चलिए सत्ता में अब देसी खबरों की बात करते हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश की एक खबर काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो अधिकारियों डीएम और सीएमओ के बीच ही लड़ाई का आज पटाक्षेप हो गया और नतीजा डीएम साहब के पक्ष में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी पर कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही साथ नए सीएमओ की नियुक्ति भी हो गई। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 5 फरवरी 2025 को तब शुरू हुई जब कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ ऑफिस में छापा मारा था। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी समेत 34 अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे। डीएम ने सीएमओ कार्यालय से एक वीडियो जारी किया। डीएम ने कहा, रजिस्टर में नाम लिखे हैं, लेकिन 34 अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में नहीं मिले। सभी का एक दिन का वेतन रोक दिया गया। इसी घटना के बाद दोनों अधिकारियों में टकराव की शुरुआत हुई। इस कार्रवाई के बाद कानपुर के सरकारी अस्पतालों पर डीएम सख्त नजर आए और कार्रवाई का निर्देश देते रहे। सूत्रों के अनुसार डीएम की कार्रवाई वाले निर्देश के बाद भी सीएमओ किसी आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते दोनों अधिकारियों के बीच रिश्ते खराब होते चले गए और एक के बाद एक बयान भी आते रहे। अपने आदेशों का पालन न होता देख डीएम ने यूपी सरकार से सीएमओ के तबादले की सिफारिश कर दी, जिसके बाद सीएमओ ने भी डीएम पर कई आरोप लगाए और दावा किया कि सीबीआई से चार्ज शीटेड कंपनी को काम देने के बाद उन पर कुछ अधिकारी भुगतान का दबाव बना रहे थे। इन बयानों के बीच दो अधिकारियों की लड़ाई में नेताओं की एंट्री हो गई। सीएमओ की तरफ से कानपुर के विधायक और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने चिट्ठी लिखी, जबकि डीएम ने भी अपने पक्ष में कई सत्ताधारी विधायकों से सीएमओ के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी भिजवा दी। कानपुर में अधिकारियों की लड़ाई में हालत यह हो गई कि सत्ताधारी दल के तकरीबन 6 विधायक 2 खेमों में बंट गए। मामला राजनीतिक हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के इंजन टकराने लगे, उसके डिब्बे टकराने लगे और अब गार्ड भी टकराने लगे। इसी का नतीजा है कि कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। दोनों अधिकारियों की इस लड़ाई में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसके अमर्यादित शब्दों का जिसमें भरपूर इस्तेमाल है। दोनों अधिकारियों की लड़ाई में हालात इतने खराब हुए कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी बीच में आ गया और दोनों पक्षों से बात की गई। इस बातचीत और दखल के कुछ ही घंटों में सरकार की तरफ से 2 बड़े आदेश जारी किए गए, जिनमें से एक सीएमओ कानपुर हरिदत्त नेमी का निलंबन था और दूसरा कानपुर में नए सीएमओ की तैनाती का आदेश था। इस आदेश के बाद तत्कालीन सीएमओ हरिदत्त नेमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला अधिकारी कानपुर जितेंद्र नारायण सिंह पर भ्रष्टाचार और पैसे मांगने के आरोप लगाए और इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों से आहत करने और पास नहीं बैठने देने के आरोप लगाए। हरिदत्त नेमी ने इस पूरे मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के सचिव से की थी। सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस विवाद में जो कार्रवाई हुई है उसमें जातीय एंगल की बात भी हो रही है। विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अपने सजातीय नेता, अधिकारी और अपराधियों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस मामले में डीएम जाति विशेष से हैं, इसलिए सरकार ने उनका पक्ष लिया है। डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी। हर मीटिंग में सभी जानते, सारे स्टाफ जानते कि मुझे हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए, उनको सस्पेंड करा दूंगा। और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए कि इस बीच में मुझे जो घटनाक्रम हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार बीजेपी के विधायक सीएमओ का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डीएम जो ठाकुर हैं उनकी चल रही है और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। ये बातें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जंगल राज कहा जाएगा तो शायद हो सकता है सरकार को बुरा लगे, लेकिन इतना पता है कि ठाकुर राज चरम पर है। तो देखिए, हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।